कट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि पे बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलि युगल छवि पे बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधारी भगवान की। तो सर नीचे करके बैठा, कापी दे उधर से। सर नीचे करके बैठने के लिए यहाँ आया या क्या करने आया? बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की।
बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो शिला प्रभुपाद की। आज शनिवार है और 22 अगस्त। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत शक्ति सदैव 22 और होती है, शक्ति बाईं ओर रहती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की बाईं ओर होती हैं और इसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान की बाईं ओर होती हैं। इसी प्रकार हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। भगवान की शक्ति की बात शिला प्रभुपाद कर रहे हैं। शक्ति भगवान की बाईं ओर रहती है। लक्ष्मी जी भी बाईं ओर रहती हैं। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थता का अर्थ क्या है? तटस्थता का अर्थ बीच में। जैसे समुद्र का किनारा है, समुद्र का किनारा जब हाई टाइड होता है तो पानी भर जाता है वहाँ पर, लो टाइड होता है तो सूखा हो जाता है। हम कभी माया जाल में हैं, कभी मुक्त हैं, ऐसे ही मुक्त तो नहीं पर कभी उधर कभी इधर। हम भगवान की बीच की शक्ति हैं। राधा रानी अथवा लक्ष्मी जी जैसे नहीं हैं। तो हमें स्वयं को सदैव भगवान की बाईं ओर रखना चाहिए और उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना चाहिए। ये ब्रह्मानंद को पत्र लिखा प्रभुपाद ने 22 अगस्त 1968 में। तो हमें भी भगवान की बाईं ओर रहना चाहिए और उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना चाहिए। जैसे भगवान की शक्तियाँ हैं, जैसे राधा रानी हैं, वो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती हैं। लक्ष्मी माता जो हैं वो धन संपत्ति को देखती हैं, धन को देखती हैं। दुर्गा माता जो हैं वे भौतिक जगत को देखती हैं। तो प्रभुपाद हमें यहाँ सुझाव दे रहे हैं, हमें उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना चाहिए। हम भगवान की वानर सेना है, भगवान की सेना के रूप में कार्य करना है। तो हम भगवान के बीच की शक्ति हैं। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान को मिल पाएंगे। उनकी भुजाओं का कार्य करेंगे तो भगवान को मिल पाएंगे। उनकी सेना के रूप में कार्य करेंगे तो भगवान के निकट आएंगे। इसलिए हर प्राणी को, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के लिए कार्य करे, भगवान के लिए सब काम करे, अपने लिए कुछ ना करे। और ये बात भगवान ने गीता में कही भी है, यद करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मेरे लिए कर। वैसे तो प्रभुपाद कृपा से हम कह रहे हैं आपको, हमें यहाँ संसार में कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं,
इस संसार के हम हैं ही नहीं। अमरनाथ कहाँ है? उसको बोलो सत्संग में बैठा करो। हमें यह संसार में कुछ नहीं करना, क्योंकि हम कर्मों के मारे इस संसार में आए हैं। हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए संसार में आए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया टारे जापटिया डरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, तो वो भगवान की माया की चपेट में आ जाता है। जैसे कोई शहरी जो है चोरी डकैती करता है, गलत काम करता है, तो पुलिस के अधीन आ जाता है। इसी प्रकार हमने भला भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहा, तो हम भगवान की ये भौतिक शक्ति जो है दुर्गा माता, उसके अधीन हो गए। और दुर्गा माता हमको इस दुर्ग कहते हैं किले को, उसके अंदर रखे हुए हैं। तो हमें इस किले से निकलना है। किले से कैसे निकलेंगे? जब हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, कृष्ण के लिए जब सब कुछ करेंगे, तो हम भौतिक रूपी दुर्ग से निकल सकेंगे। दुर्गा हमको दुर्ग रूपी जो किले के अंदर रखनी है वो है। तो भगवान जैसे पिता अपने बच्चे को शिक्षा देता है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। कोई कैसा बना, कोई मजदूर बना, कोई हलवाई बना, कोई पढ़ा लिखा ऑफिसर बना, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष, कर्मों के अनुसार। लेकिन अभी हम जैसे हमारे कर्मों ने हमको रखा, अभी हमने सीखना है प्रभुपाद जी से कि हम जो कुछ भी करें भगवान के लिए करें, अपने लिए नहीं करें। अपने लिए करेंगे तो मरेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे तो तरेंगे। आत्मेंद्रिय प्रीति तारो नाम काम, कृष्ण इंद्रिय दी प्रीति धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करता है वो काम है, वासना है। और जो कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए करता है वो प्रेम है। हमने कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, जैसे कि हमको कई वैष्णवों ने सिखाया, अपने लिए कुछ नहीं किया। एक वैष्णव हमारी संप्रदाय में हुए, श्रीला कोलाविच श्रीधर, कोलाविच श्रीधर जो हुए, बड़े करीब थे बेचारे वो। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। तो भगवान से प्रेम करने के लिए हमने सब कुछ भगवान के लिए करना है, जो कुछ भी करना है। खाना है तो भगवान का प्रसाद खाना है, कोई दान देना तो भगवान को देना है, काम करना है तो भगवान के लिए करना है। भगवान ने कहा ना, यत करोषि यदश्नाशी यद जहोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्तेया तत्कुरुषम मदर्पणम। भगवान बड़ी कृपा करके गीता में हमारे कल्याण के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। यज्ञात कर्मणो
अन्यत्र कर्म लोको बंधना। यज्ञ यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो हमने विष्णु भगवान के लिए सब काम करना है, अपने लिए नहीं कुछ भी करना। अगर विष्णु भगवान के लिए करेंगे तो तरेंगे, अपने लिए करेंगे तो मरेंगे, जन्म मरण के चक्कर में सड़ेंगे, बड़ा कष्ट है। इसलिए महादेव कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान हमको मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख, मूढ़मते मूर्ख, गधा। हम सब गधे हैं, खोते हैं, खोते और खोतियाँ हैं हम सब। क्यों? खोते का उदाहरण प्रभुपाद जी ने भी दिया है। क्यों दिया है? उसकी अकल नहीं है खोते को। धोबी जो है उसने खोता रखा हुआ है, उसकी पीठ पे बोझ लाद देता है 2 मन, वो छोटा सा है, वो बड़ी मुश्किल से वो घाट पर ले जाता है, फिर वो कपड़े, गीले कपड़े उसकी पीठ पर रख के वापस लाता है। गधा सोचता है कि अगर मैं इस धोबी के लिए काम नहीं करूंगा तो ये मुझे खाने के लिए घास नहीं देगा, जबकि सब चारों तरफ घास उगा हुआ है, कहीं भी वो खा सकता है। लेकिन अपने गधे की वो बुद्धि से ऐसा सोचता है। फिर वो गधी की तरफ देखता है इंद्रियों का तर्पण के लिए। गधी पिछली टांगों से उसका मुंह तोड़ देती है। जब मुंह तोड़ देती है फिर गधा पोइट्री गाता है। गधे की पोइट्री कहीं ने सुनी होगी। तो शंकर भगवान हमको गधा कह रहे हैं, मूढ़मते, मूर्ख हैं। क्यों ऐसे गधों की तरह काम कर रहे हैं? मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ी संपत्ति होगी, बड़ा परिवार हो गया, क्या साथ में जाएगा? आए थे तो हाथ बंद थे, जाएंगे तो खुले हाथ होंगे। ना कुछ लाए थे ना ले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। फिर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये गधे की तरह काम है। इसलिए महादेव कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुत उस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, हरि नाम सो रहा है, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बस 3 बार शंकर भगवान कह रहे हैं कि बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ के कष्ट की बात प्रभुपाद करते हैं। हमें कोई एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दे, क्या गति होगी हमारी? ऐसे ही माँ के गर्भ में बच्चा का प्लास्टिक बैग में पैक है, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। और आजकल की दुष्ट माएँ ऐसा कुछ खाती हैं, बच्चे की चमड़ी को बड़ा कष्ट होता है, उसको बड़ा कष्ट होता है अंदर। इसलिए गर्भवती माताओं को बताया सात्विक भोजन करना और मिर्ची मसाले नहीं खाना, बच्चे को कष्ट होगा। तो कितना कष्ट है। उस गर्भ योनि से बचने के लिए महादेव कह रहे हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो।
जब आदमी संसार में रहता है, गोविंद का भजन नहीं करता, परिवार में लगा रहता है, जो प्राय लोग लगे हैं, 99.9% लोग लगे हुए हैं, फिर वो लोग जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध जब हो जाते हैं तो उनको एक घर से बाहर थोड़ा कमरा दे दिया जाता है। उसके पुत्र और पत्नी कमरा दे देते हैं उसको। ये भागवत के 30 स्कंद में कपिल भगवान लिख रहे हैं, कपिल भगवान बता रहे हैं। 3 स्कंद में भक्ति योग का वर्णन है। तो वो घर वाले उसको रोटियां से देते हैं जैसे कुत्ते को देते हैं। वो सोचता मैंने इनके लिए इतना किया, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बहुत दुखी हो जाता है वो फिर, और उसी दुख में उसके प्राण जाते हैं, मल मूत्र के रास्ते उसके प्राण जाते हैं और नरक में यातनाएं भोगता है। तो हमें महादेव के कहने पर गोविंद का भजन करना है, कृष्ण को भजना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करना, भगवान के लिए सब कुछ करना है। अभी जैसे हम जब मंदिर में आते हैं, कोई आ गया है मंदिर में, तो वहाँ बड़े सूक्ष्म रहना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते कुछ। एक माता को बताया भाई सेवा करो, कहते मेरा बच्चा भी है। घर में अगर तुम होती तो फिर तो बच्चे का ध्यान करना था, नहीं काम भी करना है, मंदिर में नहीं करना। ये बड़ी कुभाव, याद रखो। कई बार बताया आपको, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनके लिए ही सब कुछ करना है, अपने लिए कुछ नहीं। अपनी इस चमड़ी को बोला कि ये जो चाम है ये किसी काम का नहीं, मनुष्य का जो चाम है ये किसी काम का नहीं। काम जो है अगर वो भगवान के लिए किया जाता है, उससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो हमने सीखना सब कुछ भगवान के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। ये भगवान गीता में, जब सब कुछ उनके लिए करेंगे तो अंत में फिर उन्हीं का सिमरन होगा, अंत नारायण स्मृति होगी और हमें भगवान मिल जाएंगे। और हम अपने घर को, गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को चले जाएंगे और वहाँ पर सदा के लिए रहेंगे। वैकुंठ जो धाम है भगवान का, गौलोक धाम है, वहाँ टाइम नहीं है, समय नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ समय है, टाइम है, टाइम हो गया अभी जल्दी करो, वहाँ कोई समय नहीं। और वहाँ पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं, सब दिव्य देह सबके पास हैं और सब सेवा में लगे हैं भगवान की, कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हैं हर प्रकार व्यक्ति। वहाँ वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पास गए, वृक्ष जी मुझे आम खाना है, लो, तुरंत आम देंगे। वही नहीं कि आम पहले उसका फूल लगेगा फिर आम लगेगा, नहीं, तुरंत आम प्रकट हो जाएगा। कल्प वृक्षी, अब मुझे सेब खाना है, अभी लो, तुरंत सेब। कल्प वृक्ष, अब मुझे केला खाना है, अभी खाओ, अभी लो। अभी मुझे अमरूद खाना है, अभी लो। अभी मुझे भुट्टा खाना है, लाओ भुट्टा लो। जो कुछ खाना वो देंगे, कल्प वृक्ष देंगे। वहाँ तो आनंद मंगल, कोई कष्ट, वही हमारा घर है। हम सब सुख तो चाहते हैं, सुख में रहने का हमारा स्वभाव है, पर यहाँ भी हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है। इस संसार को भगवान ने क्या घोषित किया है? माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। अब जैसे ब्लैक कमांडो है यहाँ बैठा हुआ, इसमें तो ब्लैक कमांडो बनकर मैं सुखी हो जाऊंगा,
कौन सा ब्लैक कमांडो भाई? इस तो मैं सोच रहा है ब्लैक कमांडो बनकर मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हमारे हिंदुस्तानी लोग इतने पागल हैं अमेरिका जाने के लिए कि वहाँ पर सुबह 4 बजे पहले वो 100 आदमी लेते थे रोज़ का एप्लीकेशन अमेरिका के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन। अभी कहते सब 2 एप्लीकेशन, वो भी बड़े चालू आदमी हैं। फीस लेते हैं 12,000 रुपया। कितनी? 14,000 फीस लेते हैं और वीज़ा नहीं देते। पहले ये था जब हमें वीज़ा मिला था अमेरिका का, तो इंटरव्यू दिया हमने, तो उन्होंने कहा अच्छा फीस जमा कराओ अपनी, तो वीज़ा आपको दे रहे हैं। अभी वीज़ा भी नहीं देना और पैसे भी रख लेना। ऐसे सैकड़ों लोग रोज़ अप्लाई कर रहे हैं। देखा भी हिंदुस्तानी तो बेवकूफ़ हैं, 14,000 रुपया लगा रहे हैं। एक बार लाइन लगी थी, सुबह 4 बजे लाइन लग जाती थी, जब 100 आदमी लेते थे वो। एक आदमी खड़ा खड़ा मर ही गया उसमें। ऐसी भी घटना घटी वहाँ पर। और अमेरिका में क्या है, जानवरों की तरह काम है। कोई किसी को मन की शांति नहीं। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। वहाँ जाकर हिंदुस्तानी भी ऐसे बन जाते हैं। कई हिंदुस्तानी वहाँ पर 7वीं मंजिल से कूद जाते हैं नीचे। वहाँ पर कोई मन की शांति, कोई सुख नहीं। एक बार मैं अमेरिका में था, मैंने कहा बार बार आने जाने से इतना खर्चा होता है। मैं 6 महीने के लिए वहीं रुक गया। 6 महीने के लिए रुका तो हुआ क्या, मुझे डिप्रेशन हो गया, परेशान हो गया मैं। वहाँ पर परमाणु ऐसी हैं, वाइब्रेशन ऐसी हैं, अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। टीप टाप से क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो मैं जल्दी से अपनी टिकट की बुकिंग कराई। जैसे ही जहाज़ दिल्ली में लैंड हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। अभी भी ये भारत का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ लोग भजन भक्ति करते हैं, वहाँ सब खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। गंदगी, बस गंद खाना वहाँ मचा हुआ है, बुरी हालत है। और आत्महत्याएं, कत्ल इतने होते हैं। एक आदमी एक घर में गया, कुछ वो बेच रहा होगा सामान, तो उसका घर वाला आ गया, उसकी पत्नी देख रही थी, उसने उसको मार दिया। उसने सोचा कि इसका मेरी पत्नी के साथ बुरा संबंध है, वो बेचारा मार दिया उसको। बड़ी हालत खराब है, बहुत खराब है। अभी देखो कि लाखों लोग ये बीमारी, कोरोना बीमारी से वहाँ मर रहे हैं। लोगों को संयम तो है नहीं। जब उन्होंने लॉकडाउन खोला, लोग घूम रहे हैं, बीमारियाँ दूसरों को दे रहे हैं, हालत खराब हो रही है। तो कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, केवल रखा है तो कृष्ण का सिपाही बनने में, कृष्ण की भक्ति करने में। कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, उसको काम कहेंगे। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो हम सब काम वासनों की तृप्ति में लगे हैं, और ये काम वासना 84 लाख योनियों में हमको ले जाएंगी। अभी हमने भक्ति करनी है। कई लोग भक्ति भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पैसा बनाने के लिए। प्रभुपाद लिख के कई लोग संस्था में आते हैं, गोरी लड़की से शादी करना,
जैसे एक बात पुरानी बात है, पहले सुनाई हुई थी। एक हमारा गुरु भाई था बंगाली, कहता हमारे अमेरिका जाना। मैंने क्या रखा अमेरिका, मत जा। वो चला गया, मुझे मिला डिट्रॉइट में। मेरे को कहता महाराज मुझे डिप्रेशन हो गया। ये हाल वहाँ का, बुरी हालत है, बुरी हालत है। लोग पागलों की तरह विदेशों में भागते हैं, कुछ नहीं रखा अपने देश में जैसा भी है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। अपना यहाँ सूखी सूखी खा के भजन करो भगवान का, विदेशों में मत जाओ, विदेश सब बेकार है। विदेशों में कोई सुख शांति नहीं है। कृष्ण के सिपाही बन जाओ, उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना सीखो। भगवान की भुजाओं, उनके सेवा में निमित्त बनो। तो क्या सेवा में निमित्त बन सकते हैं? प्रचार करो। कुछ धन संपत्ति है भगवान को दो। अब जैसे मैंने एक बुढ़े की बात सुनाई थी आपको बम्बे में, फिर सुनाता हूँ, नए नए लोग सुनने वाले होते हैं। मधुप्रिया आंखें नीचे कर रहे थे, तो देखते ऐसा लगता है सो रहे हैं। बुढ़ा बहुत बुढ़ा था, मंदिर में रहता था बम्बई में, और तब मैं भी वहीं था। शायद 1974 की बात है ये। तो जसुमती नंदन को प्रभुपाद जी ने शुरू में बम्बई का कैशियर बनाया हुआ था। वो जसुमती नंदन के पास आया, कहता है कि मुझे पैसे दो, टैक्सी के लिए किराया। कहते किस लिए? कहते मुझे घर जाना है। कहते तेरे लड़के सब कमाते हैं, उनसे क्यों नहीं लेता? कहते मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। कहते तो मंदिर पर बोझ बनेगा। अब यहाँ बच्चे भी इतने बदमाश हैं, घरों से कुछ सामान आता उसको बचा के रखते हैं। ये मेरे को रिपोर्ट मिली है, सही बात है नहीं? और मंदिर के सामान को कौन से कापियों को काटने वाला है? कहाँ है वो? खड़ा करो उसको। कहाँ वो शुभम? इसको मुफ्त का माल मिला हुआ है और 17 रुपए के रजिस्टर काट रहे हैं, उनको काट के छोटी छोटी नोटबुक बना के बांट रहा है। ये ऐसा नमूना है। अपने घर के सामान को संभाल के रखेंगे, या मुफ्त में मिल रहा है। मैंने देखा कपड़े फाड़ देते हैं, मुफ्त के कपड़े हैं, इन पर पैसे लगते हैं, कापियों पर पैसे लगते हैं। लेकिन ऐसे बदमाश कोई संस्कार नहीं इनको। ये शुभम का बच्चा जो है रजिस्टर फाड़ दिए, काट दिए, उनकी नोटबुकें बना दी। तुम्हें नींद आ रही तो खड़ा हो जा। तो हमें भगवान के लिए सारा कार्य करना है, कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। कृष्ण के लिए करना और भव सागर से तरना। जब भगवान के लिए करोगे ना, भव रूपी सागर से पार हो जाओगे। इसलिए कहा है पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। पार करेंगे
नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर ओठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। आंखें खोल। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ये कृष्ण भगवान कैसे हैं? तू दांत क्या निकाल रहा है? खटमल, खटमल के बच्चे क्या दांत निकाल रहा है? ये पीछे खटमल है, कौन है? खड़ा हो जा खटमल। हंस रहा है। इसका वैसे नाम क्या है? अनिल। अनित, अनित खटमल। हंस क्या रहा है तू? अब नृत्य कर। अभी जो कृष्ण कन्हैया का भजन क्यों करना है? वो कैसे हैं? मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र सुदामा तंदुल लाए। गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहाँ कहाँ ओ भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नहीं। बोलो। कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? गरीब सुदामा जी बड़े गरीब हैं बेचारे। और भगवान उस समय द्वारका नाथ थे, द्वारका के राजा थे। कहाँ राजा, कहाँ गरीब ब्राह्मण। तो भगवान अपने भक्तों से कुछ चाहते हैं। कहते भैया भाभी ने, भगवान तो सब जानते हैं ना, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। वो बेचारे क्या दिखाए, महलों में भगवान रह रहे हैं। वो चिवड़ा लाए थे, फटे हुए कपड़े, वो छुपा रहे हैं, उसको क्या दूं मैं भगवान को। लेकिन भगवान ने समझ लिया। जबरदस्ती वो छीनी उनकी पोटली खोल के, खा रहे हैं। एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने छीन लिया। कहते हम नहीं दोगे कुछ, आप ही खा जाओगे। तो 2 लोग का रज दे दिया सुदामा जी को। ऐसे हमारे भगवान। इन घटनाओं का याद करो। कृष्ण तो बड़े दयालु हैं। एक शब्द है, पैसियां वालियों मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमान बने सदा गरीबां दा। पैसे वाले लोगों मत सोचो कि हमारे बड़े नसीब बच्चे हैं, हमारे पास पैसे।
भगवान गरीबों को मिलते हैं ज़्यादा। जो गरीब है, जो निष्किंचन है, कुछ भी जिसके पास नहीं। मैं बात कुलवेच श्रीधर जी की आपको बता रहा था। कुलवेच श्रीधर बेचारे दोने बेचते थे, बड़े गरीब थे, बहुत गरीब। फिर भी भाई गृहस्थी का ये धर्म है, आधी कमाई भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। उनकी मान लो 1 पैसा इनकम हुई, उसमें से आधा पैसा देले होते थे पहले। वो गंगा जी जो भगवान के चरणों का चरणों तक गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। तो भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें किसी देश का राजा बना देंगे। नहीं, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये दो। वो जो बाल निमाई मेरे पास आता था, छीना झपटी करता था, वो सदा मेरे हृदय में निवास करे। पहले वो पहचान नहीं पाए श्रीधर जी महाराज, भगवान बाल रूप में आते थे, नहीं पहचान पाए। तो भगवान कहते थे श्रीधर, ये जो गंगा जिसकी तुम पूजा करते हो ना रोज, ये मेरे चरणों का धोवन है। तो श्रीधर जी कहते निमाई ऐसा नहीं कहते। तो श्रीधर जी को जब फिर दर्शन दिए भगवान ने, कृष्ण रूप में दर्शन दिए, कहते प्रभु आपने मुझे पहले ही जनाया था, मैं नहीं पहचान पाया। तो भगवान निष्किंचन को मिलते हैं। सुदामा जी बड़े निष्किंचन थे, लेकिन हृदय के बहुत धनी थे, बड़े अमीर थे। हृदय उनका भक्ति से भरा पड़ा था। भगवान ने प्रेम से भोग लगाया। इसलिए कृष्ण का भजन करो भाई। फिर और भगवान की क्या कृपा, अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नागन थैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली ना पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार। शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, बड़ा दुष्ट था वो। ये महाभारत का युद्ध करवाने वाला शकुनी था। दुर्योधन भी पागल था और धृतराष्ट्र भी अंधा था। तो शकुनी कहता है दुर्योधन को, भांजे जाओ कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए। दुर्योधन आ गया। भगवान उस समय शयन लीला कर रहे थे। दुर्योधन आकर भगवान के सर के पास बैठा। कहाँ जा रहा है? भाग गया आस्ता आस्ता। देखो दुर्योधन अभिमानी, लंपट, भौतिक विषय विकारों से भरा पड़ा भगवान के सर के पास बैठ गया। इतनी तो उसको अकल थी, बस सोए हुए को जगाना नहीं। उधर से विदुर जी ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मुझे पता लगा है दुर्योधन कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंच गया है, तुम भी जाओ। अर्जुन भी आ गए विदुर जी के कहने पर। वो भगवान के चरणों में बैठ गए। जब भगवान उठे, अर्जुन कब आए? नहीं, मैं पहले आया हूँ। हम बोलो हमारा युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो समझाने की कोशिश की, तुम समझने के लिए तैयार नहीं है, तेरी इच्छा है।
हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो भगवान कहते हैं, एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, अरे वो देखो सो जाएगा, पीछे बैठा हुआ सो जाएगा तो खड़ा हो जा, तू बैठा नहीं हो, सोया नहीं, चलता फिरता रहा तो लोहा, बही जाते गोवा, लेट जाते मुआ। दासा चौधरी बोलता था इधर का। तो दुर्योधन झट भगवान की सेना मांगने लगा। भगवान कहते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, देखो दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। अभी दुर्योधन सोचने लगा ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। लेकिन अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, सेना लेके आ गया। भौतिकवादी है ना, हम सब भौतिकवादी हैं, हमने भक्त बन के आध्यात्मिकवादी बनना है। तो भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था। अर्जुन कहता है, प्रभु आपकी सेना आपके बिना किस काम की? भक्त भगवान को चाहता और कुछ नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा, अच्छा मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन अर्जुन शरण कृष्ण की आया। अर्जुन सारथी कृष्ण मुरार, सारथी क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। हमारी नैया को पार कृष्ण करेंगे भाई, याद रखो, और कोई नहीं। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, आ गई चीर बड़ैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। जब तक द्रौपदी माता सोचती रही भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पति रक्षा करेंगे, किसने कुछ नहीं किया। पति बेचारे जुए में हार चुके थे, धोखे से ऐसे पासे फेंकता था शकुनी, हमेशा वो दुर्योधन के पक्ष में पड़ते थे, ऐसी कोई चाल थी उसकी। तो पति कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक द्रौपदी माता सोच रही वो आएगा वो आएगा, वो मेरी रक्षा करेगा, फिर आखिर में उसने बोला बस अब मेरी कोई रक्षा करने वाले। फिर भगवान को याद किया। जैसे ही श्री कृष्ण को याद किया, कृष्ण द्वारका में थे, तुरंत आ गए वहां पर, आकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाया, आगे चीर बढ़ाइया, अरे भज। इसलिए भाई कृष्ण का भजन करो और जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न?
किरण शर्मा माता, लखनऊ से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। जब राधा रानी उत्पन्न हुई थी तो जब राधा रानी प्रकट हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं आंखें जब खोलूंगी जब कृष्ण जी दर्शन देंगे। हाँ। क्या इसकी कोई कथा है? महाराज जी विस्तार से सुनाने की कृपा करें। इसकी कोई कथा तो ज़रूर है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। किरण माता कथा इसकी ज़रूर है। राधा रानी ने आंखें तब खोली जब कृष्ण भगवान उनके सामने आए थे। नीरज जी टोरंटो कनाडा से। नीरज जम्मू वाले। सरनेम क्या उसका? भारती। भारती। हरे कृष्ण गुरुदेव, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नीरज के बच्चे, तू कहाँ मुँह माया फंस गया जाकर वहाँ टोरंटो में? यहाँ आके सेवा कर, भक्ति कर। गुरुदेव मैं नीलांचल दास भारत में था। मैं नीलांचल दास भारत में था। नीलांचल इसका नाम? दीक्षित हो गया था नीरज। भारत में था। आपका डंडा खा लिया करता था तो मेरे अवगुण भाग जाते थे। आपकी बहुत कृपा है। आप कदम कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो माया से मन हट जाता है, श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। आप कृपा बनाए रखें। नहीं, अभी मैं तू यहाँ आया नहीं तो डंडा कैसे मारूंगा मैं? अभी इसको एक डंडा पड़ा तो कोई फर्क पड़ा? जबरदस्ती कहता डंडा मारो, मुझको डंडा मारो। बस एक और है। कौन सा भजन? तीन भजनों की रिक्वेस्ट, ये तो सुना दिया था कल। हरी हरी क्या? अच्छा, नोट रखो इनको। हरे कृष्णा। बोलिए श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। तो आज ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट से मनीषा माता जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सब सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि टीवी में भी 8:40 पे रोज़ सत्संग चैनल पे प्रोग्राम आता है। 20 मिनट का होता है वो, फिर भी आप देख सकते हैं उसको। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है